बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई हैव अ क्वेश्चन टू इंडियंस। कोई भी इंडियन जो है ना वो मुझे इस चीज़ का जवाब दे सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर दे। आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड विद दिस कि तुम लोगों का पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। जब से बीजेपी आई है तब से तुम लोगों की सारे मुस्लिम्स के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड तुम लोगों की दुश्मनी है। यू चीयर अप ऑन डेथ ऑफ मुस्लिम्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तुम लोगों की अगर इंसानियत मर गई हुई है तो इसमें कोई मसला नहीं है, और हमें भी एटलीस्ट कोई मसला नहीं है। वी यूज टू इट, हम इसके जो है ना वो आदी हो गए हुए हैं कि तुम लोगों ने जो है ना वो मुसलमानों के मरने पे या उनकी किसी भी नाकामी पे खुशी होना होता है। सो टोटली फाइन फॉर अस। वैसे जब तुम बातें करते हो अपने रिलीजन की तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि सबसे ज़्यादा नॉन वायलेंट अगर कोई रिलीजन है तो वो हिंदुइज्म है, क्योंकि हम जानवरों को तक जो है ना वो सिक्योरिटी देते हैं और उनको भी नहीं मारते, और बाकी सारे रिलीजन जानवरों को, सारे नहीं मतलब ज़्यादातर रिलीजन मुस्लिम अब्राहम रिलीजन जो है ना वो मार के खाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बर्बर जो हैं वो जानवर को मारने वाले नहीं, इंसानों को मारने वाले होते हैं और उन पर खुशियाँ मनाने वाले होते हैं, और कहते हैं जो उस पर चीयर अप करते हैं वो होते हैं। बारह कोई नहीं। ये पाकिस्तान में टॉक्स हो रही थी, तुम लोगों ने इसको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया कि जहाँ पे पाकिस्तान ने नाम तक नहीं लिया तुम लोगों का। कोई इशू ही नहीं है। इवन आई हैव नो इशू अगर दिल्ली जो है ना वो कर दे, पीस टॉक्स करवा दे, सो व्हाट, क्या होगा इससे। सबसे ज़्यादा मुझे पता है बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो आम दिहाड़ीदार तबके से लेके छोटे मोटे बिजनेस और जॉब करने वाले हैं, मतलब मिडिल क्लास है। तो इस वॉर से सबसे ज़्यादा अगर कोई दुनिया में इफेक्ट हुआ है तो वो हमारा खिता हुआ है साउथ एशिया, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो मिडिल क्लास हुआ है। आप लोग ये देखें कि आपका अपना जो है ना वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गैस का क्राइसिस है, खाने पकाने तक के गैसेज नहीं है आपके पास, सप्लाई नहीं है, इफेक्ट हो रहा है। बाद में प्राइस हाइक्स हो रही है, महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन आ रही है, तो मिडिल क्लास बंदा जो है ना वो हो रहा है। लेकिन तुम लोगों ने और तुम्हारे मीडिया ने और आम बीजेपी सपोर्टर्स ने भी इसको इंडिया हिंदुओं से मुस्लिम बना के रख दिया हुआ है। मतलब वो ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये मरा जा रहा है। तो ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? अब ये क्या तरीका है, ये ऐसे मरने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। ये दूसरा देख ले, वो कह रहा जी जेडी वैंस आएगा, ये कह रहा। We are getting some breaking news from USA about the plane of US Vice President Mr. J.D. Vance. It is a fully exclusive story from our Israeli sources. J.D. Vance will not reach Pakistan. There remains a high chance that he will divert his plane in the middle and go back to USA. No one wants to give any credit to Pakistan. I hope the US realizes this, that J.D. Vance should... और वो तो चलो बाहर ला के चला गया, और अब जब पीस टॉक्स जो है ना वो फेल हो गई हैं तो इस पर चीयर अप हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है ना वो पीस टॉक्स फेल हो गई हैं। यार यू गाइस आर ह्यूमन, इंसान हो तुम लोगों में बिल्कुल भी अकल नहीं है, मतलब छोटी सी भी इतनी सी भी अकल नहीं है। यार व्हाट आर डाउनग्रेड। गांधी के इंडिया से किस इंडिया में आ गए हो यार, मोदी के इंडिया में, मोदीत्वा के इंडिया में। ये कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये गांधी और नेहरू का इंडिया। सो ये हाल है इन लोगों का। जब ट्वी स्टॉक्स फेल हुई तो ये खुशियां मना रहे हैं। हाल चेक करो इन लोगों का। ये अभी अच्छा, ये अमेरिकन एक डिप्लोमेट है, उससे जूतियां गालियां, वो कह रहा है तुम लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने इस मुद्दे को पाकिस्तान और इंडिया का मुद्दा बना के रखा हुआ है। ये आम लोगों का मुद्दा है, ये आम अमेरिकी और आम पाकिस्तानी और गरीब जो आम इंडियंस है उनका मसला है। इससे महंगाई बढ़ेगी और आम लोग इफेक्ट हो गए। बड़े लोगों को तो कोई मसला नहीं होना, बीजेपी पार्टी को भी कोई मसला नहीं होना, ट्रंप को कोई मसला नहीं होना, मसला तो होना है आम इंडियन को। तो ये देख लें, उसे जूतियां खा ली इसने। With Israel, they are calling you an aggressor, the United States, and Trump an aggressor. This is the country that you're going to land in. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. ये देखिए, वो कह रहा है मैं तुम्हें चाहता हूँ टीचर की तरह तुम्हें जो है ना जूते लगा के सही करूँ। ये तुम लोगों का हाल हो गया भाई यार। ठीक है, तुम लोग हमारे नुकसान पे खुश होते हो, यू कैन हो जाओ खुश, लेकिन कम से कम यार इतनी अकल तो रखो कि इसमें तुम लोगों का भी नुकसान है, अपने नुकसान के लिए तो खड़े हो जाओ कम से कम। मतलब तुम लोग इतने नफरत में डिप हो चुके, लुथड़े हुए हो कि तुम लोग पाकिस्तान में होने वाली टॉक्स जिससे आपका कोई नुकसान नहीं है, जिसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है, जिसमें पूरी दुनिया का फायदा था,
वो फेल हो जाएं, आपके अपने प्यारे चाहे भूखे मर जाएं, यू गाइस सीरियसली लिटरली प्रेफर स्टार्व टू डेथ ओवर पाकिस्तानी सक्सेस। और पाकिस्तानी सक्सेस कहाँ थी, पूरी दुनिया की सक्सेस थी यार उसमें। तो मुझे कोई भी इंडियंस जो है ना वो काइंडली मुझे ये समझा दे कि इसमें ये कैसी नफरत है, और ये इतनी नफरत कैसे है कि बंदा पूरी दुनिया और अपने प्यारों तक को भी जो ना वो भूखा मारने के लिए तैयार है सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम की नफरत। थैंक यू।